सबसे पहले रुख रविशंकर जी आप ही का, क्योंकि साफ तौर पर लालू एंड परिवार, लालू एंड फैमिली की तरफ से आवाज़ आई है कि भाई ये सभी आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं, हम बेकसूर हैं। सवाल ये है कि अगर आप बेकसूर हैं तो फिर मुकदमे की या कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाने से क्या फ़ायदा? सिस्टम को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप बेकसूर हैं तो ये साबित भी हो जाएगा। नहीं अनुराग जी, यही तो इशू है कि सिस्टम की जो टाइमिंग है हाँ, वो गड़बड़ है। और ये देखने को तो मिल ही रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जब एजेंसीज पे सवाल खड़े कर रही है तो इसमें हम लोगों को कहने की क्या बात है। ये जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इन सब का एक बायस्ड रवैया रहा है रूलिंग पार्टी, खास करके बीजेपी के इशारे पे। और आज बिहार में जो स्थिति है, एक बदलाव की स्थिति दिख रही है, जिस वजह से चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आया है खबर चार्ज फ्रेम करने का। और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ट्रायल भी शुरू कर दें और चुनाव से पहले कुछ डेट्स भी देने लगे, क्योंकि कुछ रह नहीं गया है ये बोलने के लिए। बोलने के लिए सिर्फ यही रह गया है कि भ्रष्टाचार है। उन भ्रष्टाचार का क्या जो अभी 71,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया, कहाँ है एजेंसीज? जिन ऑफिसरों के घर में पैसे मिले, कहाँ है एजेंसीज? जिन मंत्रियों के घर में पैसे मिले रूलिंग पार्टी के, कहाँ है एजेंसीज? तो दिक्कतें हैं। ये बात हम सब लोगों को समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरह से। और ये नई बात नहीं है ना, ये तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की जो शुरुआत लालू जी ने की थी, आडवाणी जी का रथ रोक के, उसका आज तक जो है वो एक तरह से भुगतान कर रहे हैं। और ये हम लोग समझते हैं, बिहार के लोग समझते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब रविशंकर जी जफर इस्लाम से लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम साहब, देखिए आडवाणी जी का रथ जिस तरीके से लालू जी ने रोका था उसका रेफरेंस लेते हुए शायद ये इशारा करना चाह रहे हैं रविशंकर जी कि आपका विजय रथ इस बार जो है वो तेजस्वी यादव रोकने वाले हैं, लालू एंड फैमिली रोकने वाली है, और इससे आप डरे हुए हैं और डर करके आप इस तरीके की कार्रवाई उन पर करवा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग पर आरजेडी सवाल उठा रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि बिहार की जनता सब देख रही है। हाँ, जनता तो देख ही रही है कि जानवरों का चारा भी खा गए। जनता ये भी देख रही है कि सड़क बनाने के लिए अलकतरा था उसको भी पी गए। हाँ। बिहार की जनता ये भी देख रही है कि वहां जमीन को भी निगल गई। ये लालू मॉडल है, जनता उससे पूरे तौर से वाकिफ है। तो ये लालू मॉडल के बारे में जितना ज्यादा बोलिएगा उतना ज्यादा आप एक्सपोज होते रहिएगा भाई। जनता तो जूझ चुकी है ना, जनता जो है वहां पर जंगल राज को देख चुकी है। किस तरह से आपने जनता को मूर्ख बना के अपने फायदे के लिए खुद को बोलते रहे समाजवाद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नाता आपका रहा भ्रष्टाचार से। आप कुछ कहिए, परिवार के लिए आपने सबको साइड में रखे, जनता को साइड में रखा, परिवारवाद पे फोकस किया। आज अगर जो तय हो रहा है उसमें भी देखिए, होटल को जिस तरह से IRCTC मामले में आप देखिए जिस तरह से आपने सारे जो कानून को तोड़ते हुए किसी को सौंप दिया होटल सस्ते में और जमीन ले ली सस्ते में एकदम। ऐसे में जनता तो देख रही है, ठीक ही कह रहे हैं, जनता देख रही है, जनता देखनी ही चाहिए। इसलिए कि आप जैसे क्राइम करने वालों को जनता को देखना ही पड़ेगा। और जनता के दरबार में जा रहे हैं तो जनता नहीं देखेगी तो कौन देखेगी? इसीलिए कहा है हमने बार बार कि जनता के दरबार में जनता फैसला करती है, और इसलिए जनता के दरबार में जाने से आप घबराते हैं। अरे भाई, आपने अगर गलती नहीं की है, कोई गलत नहीं काम किया, तो आपको डरना नहीं चाहिए। ये सवाल उठाते हैं जब कि कोर्ट पे, तो समझ में आता है कि ये आपका डर कहीं ना कहीं, आपका जुर्म कहीं ना कहीं, आपका क्राइम कहीं ना कहीं आपको सता रहा है। देखिए, जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी कि इसको क्या मिलने वाला है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज एनडीए को जनता का विश्वास प्राप्त है, जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसलिए हम बहुत साफ वही से कह सकते हैं कि हम जनता के बीच में एक उनकी सेवा करने के लिए पूरे तन मन धन से, जो हम 5 साल लगे रहते हैं, फिर से उनसे इस आशा के साथ जाते हैं कि हमें फिर से आशीर्वाद दीजिए। आप कैसे जाइएगा भाई, बताइए? आप कैसे जाइएगा बिहार की जनता के पास आशीर्वाद मांगने? आप जिनसे जमीन लूटा है, जिनका अलकतरा पी गए, सड़कों बनाने की वजह पी गए आप, जिनसे आपने नौकरी के बदले आपने जमीन ले लिया, घर में कुछ देने के बजाय घर से लूट लिया, आप लुटेरे हैं ना।
तो लूटने वाले कभी जनता के बीच में जाके कह सकते हैं कुछ? अब 420 का मामला भी आपको लग गया है, तो आप समझ लीजिए किस तरह से आप जनता के पास मुंह दिखाएंगे। जाइए जनता के पास, आपको भी जनता बताएगी कि आपने क्या देश के लिए, प्रदेश के लिए किया और जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, धोखा किया। ठीक है, रविशंकर जी का जवाब। रविशंकर जी। जी, सबसे पहले अनुराग जी, ये जो चारा घोटाले का जिक्र करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसमें एक आरोपी जगन्नाथ मिश्रा जी थे, जिनके पुत्र जो हैं वो इस सरकार में, बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें मंत्री हैं। तो अब आप एक नेता को उठा के उसमें उनको जो है आरोपित कीजिए और उन्हीं बाकी आरोपी जो हैं वो आपके, हमको कंप्लीट करने दीजिए, वो आपके सरकार में हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? अरे भाई, बात रही जहां तक जंगल राज कहने की, तो अब 20 साल में बिहार की जो स्थिति है और अभी से ठीक कुछ हफ्ते पहले हर रोज आप मानते लॉ तो हैं एंड कि ऑर्डर बिहार के में सिचुएशन पे, सुन लीजिए जफर साहब, मानते हैं ना, हर रोज मानते लॉ हैं ना। एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे टीवी में डिबेट हुआ। नहीं, आप मानते अपहरण, हैं इस बात को कि आप भी बिहार मारपीट, का इस बात को तो मानते हैं ना, खून खराबा, कि वहां पर जंगल राज था। अब जनता को कैसे याद और बिहार रहेगा के जंगल राज? विकास तो रहेगा के ना सारे जनता को। मानकों, सारे इंडिकेटर पे दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार सबसे पीछे है। अरे ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बट लोग तो बोल रहे हैं कि ये महाजंगल राज है, इस बारे में जो नीतीश जी के सरकार में ये महाजंगल राज चला। ठीक है, तो दामन ही साफ सुथरा। ठीक है, आप दोनों स्काइप पर हैं, कोई बोलेगा तो दूसरे का ऑडियो नहीं आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ नवल शर्मा जेडीयू से, उनका भी एक रिएक्शन ले लूं। नवल शर्मा जी, आरजेडी का साफ तौर पर आरोप है कि एनडीए डर गया है, एनडीए डर गया है तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से, और इसी वजह से टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई जो है आप करवा रहे हैं, ये जनता देख रही है और इसका जवाब मिल जाएगा आपको 14 तारीख को। जी जी जी, देखिए, मैं 1990 से लालू यादव जी की कार्य प्रणाली को, उनके प्रशासकीय तौर तरीके को बड़े करीब से देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। लालू जी का प्रारंभ से ही यह स्टाइल रहा है। जब चारा घोटाला में लालू जी फंसे तो लालू जी बोले कि यह सब साजिश है, एक खास तबके की साजिश है सामाजिक न्याय की शक्तियों को दबाने के लिए। आपको याद होगा कि लालू जी जब चारा घोटाला में जेल जा रहे थे तो लालू जी ने जस्टिफाई किया कि कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में ही हुआ था। तो लालू जी अपने हरेक बुरे कर्मों को महिमा मंडित करने के लिए जाने जाते हैं, जस्टिफाई करने के लिए जाने जाते हैं। और चारा घोटाला में लालू जी जब जेल जा रहे थे तो वो हाथी पर चढ़कर जेल गए थे, मानो वो कोई विजय दिवस मना रहे हो और विजय परंपरा का निर्वहन कर रहे हो। तो ये देखिए, इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस बार चारा घोटाला में भी 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू किया था। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी 1996 में। इस बार भी सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने साफ कहा कि लालू जी ने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है आरोप तय करने के लिए। तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहां है? रही बात टाइमिंग को लेकर, तो भाई साहब 2017 से ही यह प्रक्रिया चल रही है। 2017 में एफआईआर हुआ और उस समय से जांच की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट जो राव एवेन्यू कोर्ट है वो दिल्ली में बैठा है, पटना में थोड़ा बैठा है कि उसको पता है कि बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है। अब कोर्ट का दिशा निर्देश है, कोर्ट में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोर्ट की तारीखें तो कोर्ट तय करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक कभी कोर्ट की तारीख तय की है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि घोटाले में जब जब ये लोग फंसते हैं तो जस्टिफाई करने के लिए इसी तरह के तर्कों का सहारा लेते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हम पर हाथ धो के पड़ी हुई हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी हाथ धोकर हम पर पड़े हुए हैं। अरे भाई, आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। आपके जो कर्म रहे हैं, देखिए
लालू जी के समय, बस एक लाइन में बोलूंगा। हाँ। इकोनॉमिस्ट लंदन की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी एक जमाने में, द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट ने 1990 से 2005 के बिहार को अंधेरे का क्षेत्र बताया था, और बिहार उस समय घोटाला प्रदेश के रूप में पूरे संसार में जाना जाता था। अजीब अजीब किस्म के घोटाले। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ राजद के प्रवक्ता। जरा ईमानदारी से पूछिए इनसे कि जब तेजस्वी यादव जी हमारे साथ सरकार में थे तो 2023 में 99,178 करोड़ रुपए का यूसी लंबित था, 99,178 करोड़ रुपए का, और 2022 में 87,000 करोड़ रुपए का यूसी लंबित था जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां भी यूसी लंबित है, और सीए जी ने जो टिप्पणी बिहार के लिए की है वही टिप्पणी झारखंड के लिए भी की है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। देखिए है क्या कि घोटाला और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, और मुंह छुपाने की जगह आप नैतिकता पिला रहे हैं। देशवासी और बिहार की जनता इतनी नासमझ है क्या? आपके चाल चरित्र को लोग 1990 से ही देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह लगता है कि अब आप जाइए कोर्ट में। ठीक है, इस पर रविशंकर जी का जवाब लेकर आगे बढ़ता हूं। रविशंकर जी कुछ कहना चाहेंगे नवल शर्मा जी की बात पर? बिल्कुल अनुराग जी भाई, अभी पिछले ही कुछ महीनों और कुछ सालों में क्या ये नहीं देखा गया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर तक को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, ये विपक्षी दलों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये कहना देखिए बड़ा आसान है कि स्वतंत्र तौर पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम करती हैं, ऐसा है नहीं, ये दिखता नहीं है, ये एक साठगांठ है, ये एक गठजोड़ है। अब तो भाई चुनाव आयोग के रवैये पे जो है पूरा देश देख रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन एजेंसीज पे अपना कमेंट देती हैं, इनको फटकारती हैं कि भाई आप जो चार्जेस बना के लाते हो उसमें 2% 3% तक भी जो है केसेस ढंग से बनते नहीं हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हो? और इन एजेंसीज को रूलिंग पार्टी के बिहेस्ट पे एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जब न्यायालय ये बात कह रही है तो इसकी गंभीरता को तो समझना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये कह देना कि सब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। सबको पता है कि रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में कौन सी एजेंसीज होती हैं और किन एजेंसियों को किस टाइम में एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों के चुनाव में विपक्षी दलों के ऊपर एक तरह का क्रैकडाउन इस तरह से किया गया, किसी को अरेस्ट कर लो, किसी की फाइल खोल दो, जो इनके वॉशिंग मशीन में चले गए, जो मिल गए। ठीक है।